आज मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ यूक्रेन के प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि ये एक ट्रस्टवर्दी और हीरोइक पर्सनालिटी है। आज मेजॉरिटी लोग व्लादिमीर पुतिन के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वो एक ज़बरदस्त आदमी है, किसी से डरता नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डरता नहीं, फलाना फलाना। देश पर जब इमरजेंसी आने के बाद किस तरह उस देश के लीडर्स अपने देश को छोड़ के भाग जाते हैं, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये दोनों हैं। ये है पुअर लीडरशिप की साइड, और देश पर इमरजेंसी आने के बाद किस तरह खुद मिलिट्री के साथ फाइट के लिए तैयार होते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल है मिस्टर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इनका जन्म फॉर्मर यूएसएसआर यानी कि आज के यूक्रेन के साउथ ईस्ट पार्ट में जेविश फैमिली में हुआ था, और वो एक एक्टर थे और एक कॉमेडियन बाय प्रोफेशन थे। एंटी करप्शन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वॉइस अपना रखने वाले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को 2019 में यूक्रेन ने अपना प्रेसिडेंट बनाया। एजुकेशन को परस्यू करते करते इन्होंने रशियन, यूक्रेनियन और इंग्लिश जैसे लैंग्वेजेस में फ्लुएंसी अचीव की। उनका एजुकेशन और करियर लॉ में था, बट देखते ही देखते वो थिएटर्स एक्टिंग में आ गए और 2013 तक उन्होंने वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई थी। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन यूक्रेन। पर हम सब कहते हैं ना, लाइफ में एक पॉइंट आता है जो हमारा फ्यूचर पूरी तरीके से बदल के रखता है। तो ऐसा ही एक टर्निंग पॉइंट होने वाला था ज़ेलेंस्की के साथ। 2014 में यूक्रेनियन गवर्नमेंट में आए थे नए प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको, जो एक बिलियनियर थे, और कई रिपोर्ट्स की माने तो उनको इलेक्ट करने में रशिया का बहुत बड़ा रोल था। पेट्रो पोरोशेंको के प्रेसिडेंट होने के बाद ईस्टर्न यूक्रेन, जो कि रशिया के करीब है, वहाँ पे करप्शन बढ़ने लगा और गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस लोगों का कम। तो इसी सिचुएशन में, इसी बीच वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो अभी तक एक एक्टर और प्रोड्यूसर है, इन्होंने 2015 में एक टीवी शो एयर किया जिसका टाइटल द सर्वेंट ऑफ द पीपल। और इस टीवी शो में ज़ेलेंस्की खुद एक कैरेक्टर है जिसमें वो एक यंग हिस्ट्री स्कूल टीचर है जो कैंडिडली एक फ्रस्ट्रेटेड स्पीच देते हैं रिगार्डिंग करप्शन जो यूक्रेन में हो रहा है। और यही रेंटेड स्पीच एक स्टूडेंट रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से उस टीचर का पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट बनता है। पर ध्यान से सुनिए, ये है एक सिर्फ टीवी शो। देखते ही देखते सर्वेंट ऑफ द पीपल, ये टीवी शो पूरे यूक्रेन में बहुत ही पॉपुलर हुआ और बहुत ही फेमस हुआ। इस टीवी शो के सक्सेस को देखकर ज़ेलेंस्की को रियल पॉलिटिक्स में आने का मोटिवेशन मिला, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी सर्वेंट ऑफ द पीपल ही रखा। और देखते ही देखते कॉमेडी टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल ने 2019 में पॉलिटिकली बहुत बड़ा टर्न लिया, जिसकी वजह से एक्टर एंड प्रोड्यूसर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को पॉलिटिकली बहुत बड़ा बूस्ट मिला। इन्होंने सब सोशल मीडियाज़ पर इस टीवी सीरीज़ के बहुत ही जैसे फनी क्लिप्स थे जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उनको उन्होंने पोस्ट किया, जिसकी वजह से उनको बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला। और देखते ही देखते 73% वोट शेयर के साथ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बने यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट। एक बहुत ही पॉलिटिकल इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था अमंग रशिया, यूक्रेन एंड यूएसए, जहां पे हम कह सकते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है रशियन इन्वेजन के लिए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद मिस्टर ज़ेलेंस्की को एक पॉलिटिकल टसल में लाया गया था, जहां पे मानना है कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्टर ज़ेलेंस्की को प्रेशराइज किया था इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बाइडेन के अगेंस्ट, जो उस वक्त में ट्रंप के अगेंस्ट थे इन इलेक्शन। और बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, बहुत सारी एलिगेशंस ट्रंप पे लगाए गए थे कि इसी काम के लिए यूक्रेन को $391 मिलियन दिए गए थे बाय ट्रंप। और इतने सारे पैसे देने का मकसद यही बताया जाता है कि यूक्रेन को ईस्ट यानी कि रशिया की बॉर्डर की तरफ बहुत ही मिलिटरली स्ट्रॉन्ग करना है, और शायद यही एक चिंगारी है जिसकी वजह से रशिया ने इन्वेजन प्लान किया। रशिया के यूक्रेन इन्वेजन शुरू करने के बाद व्लादिमीर पुतिन वर्ल्ड के सबसे अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट बन के सामने आए, तो वहीं पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक हीरोइक कन्विंसिंग वॉर लीडर उभर के सामने आए। जब रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट किया तब मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कहा, हमें कोल्ड वॉर, हॉट वॉर या हाइब्रिड वॉर नहीं चाहिए, पर अगर हम पे कोई हमला करता है तो हम दुश्मन को अपनी पीठ नहीं बल्कि हम उसका सामना करेंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे। और यही स्पीच देने के बाद मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं अपना देश छोड़ के कहीं पे नहीं जाऊंगा, और यही कहने के बाद उन्होंने यूनिफॉर्म पहन के अपनी मिलिट्री का मोटिवेशन बढ़ाया। पिछले 2 डिकेड्स में हमने बहुत ही 2 बड़े एग्जाम्पल्स देखे कि किस तरह अपने देश पर हमला होने के बाद उस देश के प्राइम मिनिस्टर किस तरह भाग जाते हैं, और आज हमने ये एग्जाम्पल देखा कि अपने देश पर हमला होने के बाद किस तरह अपने देश का मनोबल बढ़ाया जाता है। आज हम सब प्रे करते हैं कि जो कुछ भी रशिया और यूक्रेन में हो रहा है उसमें ह्यूमैनिटी सफ़र ना हो,
बट उसके साथ ही साथ मैं, आप और हम सब यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को सैल्यूट करते हैं उनके स्टांस के लिए अगेंस्ट रशिया।